जय मसीह की मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं आने वाले दिनों में, भविष्य में, और वो दिन दूर नहीं कि 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी पर होगा और ये सारा जग अंतिम मसीह विरोधी के अंडर में रहेगा। अंतिम मसीह विरोधी सारे जग पर अपना अधिकार चलाएगा पूरे 7 साल। और उन दिनों में जो लोग होंगे इस अंतिम मसीह विरोधी के चिन्ह चमत्कार के द्वारा लोग भरमाए जाएंगे और ये अंतिम मसीह विरोधी लोगों का विश्वास जीत लेगा और लोग उसके पीछे हो लेंगे और उसकी प्रशंसा में लोग बड़ी बड़ी बातें कहने लगे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं आपको दोस्तों 4 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 4 वचन में यूं लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ये पशु कोई और नहीं, अंतिम मसीह विरोधी है। अंतिम मसीह विरोधी पशु समान स्वभाव रखने वाला एक क्रूर मनुष्य है, जिसके विषय में कहा गया है 2 वचन में, जो पशु मैंने देखा, यूहन्ना देख रहे हैं कि जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। क्रूर जंतुओं के स्वभाव से भरपूर, वो चीते समान, भालू समान और दोस्तों सिंह के समान वो था। हम देखते हैं उसकी तुलना क्रूर पशुओं से की जा रही है क्योंकि उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। और लोग अंतिम मसीह विरोधी जो पशु कहलाया गया है उसके पीछे हो लिए हैं, उसके पीछे हो लिए हैं और उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लगे और कहते हैं इस पशु के साथ कौन लड़ेगा, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ पाएगा, कौन इससे लड़ पाएगा। मतलब यह है कि 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में इस सारे जग पर उसका अधिकार रहेगा, तो उसके साथ एक छोटा युद्ध होगा और उस युद्ध में वो मारा जाएगा, वो मारा जाकर मर जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। आइए हम पढ़ेंगे 3 वचन में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 वचन में, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया। प्राणघात घाव अच्छा हो गया। प्राणघात यानी जान चली गई है, प्राण चले गए हैं, मर गया, ऐसा एक घाव लगा जिसके कारण वो मर गया। प्राणघात घाव यानी जिसके कारण वो मर गया है और वो फिर जी भी उठा। दोस्तों उसके जी उठने के बाद, वो मारे जाकर जी उठने के बाद होगा क्या, लिखा है, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोग बड़े अचंभित हो गए और उसके पीछे हो लिए। लोग उसे अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लगे और कहते हैं इस पशु समान कौन है और कौन इससे लड़ पाएगा। और इस तरह हम देखते हैं उन दिनों में अंतिम मसीह विरोधी जगत के सारे लोगों का विश्वास जीत लेगा और अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। उन दिनों में कोई जाति धर्म नहीं रहेगा, सारे लोग अपने अपने धर्म को त्याग कर अंतिम मसीह विरोधी के धर्म में सब लोग एक हो जाएंगे। केवल एक ही धर्म रहेगा, वह है शैतान का धर्म। और दोस्तों उन दिनों में इस अंतिम मसीह विरोधी का एक भविष्यवक्ता भी होगा, जिसके विषय में आइए मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं उस दूसरे पशु के विषय में कहा गया है जो अंतिम मसीह विरोधी का
भविष्यवक्ता है, यानी कि पहले पशु का ये भविष्यवक्ता है। 12 वचन में यूं लिखा है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। पहले पशु ने जो इस पशु को अधिकार दिया है, उस अधिकार का सारा उपयोग करता है। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों में उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया है, मरकर जी उठा है, यही तुम्हारा ईश्वर है, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो। और वो अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं ही वो अंतिम भविष्यवक्ता हूं जो तुम्हारा मसीहा है, जबकि ये अंतिम मसीह विरोधी है। अंतिम मसीह विरोधी जो लोगों के लिए मसीहा बन गया है और लोगों के इस मसीहा के लिए ये जो भविष्यवक्ता हैं, ये अपने आप को साबित करने के लिए आकाश से आग बरसाएगा। लिखा है वचन में, लोग इस चिन्ह चमत्कार को देखकर लोग बड़े ही अचंभित हो जाते हैं। और दोस्तों, और वह चैलेंज करेगा कि देखो, जिससे तलवार की घाव से जो व्यक्ति मारा गया है, जिसे तुम ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हो, उसकी प्रतिमा बनाओ, उसकी प्रतिमा बनाओ और मैं उस प्रतिमा से बातें कराऊंगा। उसको जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का पूरा इस्तेमाल करेगा और उस अंतिम मसीह विरोधी की प्रतिमा को बोलने लगाएगा, उसमें प्राण डालेगा। दोस्तों, और जब वो मूर्ति बोलने लग जाएगी, वो प्रतिमा बोलने लग जाएंगी, तो लोग पूरी तरह भरमाए जाएंगे, अपने होश खो बैठेंगे और उसके पीछे हो लेंगे और उसी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लग जाएंगे। लोग दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म का त्याग कर लेंगे और शैतान के धर्म को अपनाकर उसके पीछे हो लेंगे। और इनकी सारी भक्ति श्रद्धा को देखकर उसका यह भविष्यवक्ता, अंतिम झूठा भविष्यवक्ता, एक कानून बनाएगा। कहेगा कि उनके लिए एक छाप देगा, वो छाप जो 666 का छाप है, उनको ये छाप देगा और ये कानून पास करेगा, ये कानून लागू करेगा कि ये छाप जिनको दिया गया है वे लोग ही लेन देन कर सकेंगे, वे लोग ही अपनी जरूरतों की चीजों को खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे। और दोस्तों, इसका मतलब यह है, जो छाप जिन लोगों को लगाया गया है, उन लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो लेन देन करें। तो मतलब यह है, इस अधिकार को खो लेने वाले भी बहुत सारे लोग हो गए। वो कैसे? क्योंकि उसकी अंतिम मसीह विरोधी की मूर्ति की ना तो पूजा करेंगे और ना ही उसका छाप अपने माथे पर और ना ही अपने हाथों पर लेंगे। ये कौन है? तो उनके विषय में प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और हम देखते हैं 4 वचन से उनके बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना दर्शन देखकर लिखते हैं, देखिए, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करते रहे। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के 1000 वर्ष राज्य के दिनों में कलीसिया उसके साथ रहेगी। और ये कलीसिया किस परिस्थिति में थी उनके बारे में बताया गया है कि अंतिम मसीह विरोधी की ना तो उसकी मूर्ति की पूजा की है और ना ही उसका छाप इन्होंने अपने माथे पर और अपने हाथ पर न ली है। और ये लोग
जीवित होकर मसीह के साथ पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करेंगे। कौन है ये? कलीसिया। दोस्तों, इसका मतलब यह है कलीसिया 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में पृथ्वी पर रहेगी और पूरे 3.5 साल तक अंतिम मसीह विरोधी के साथ द्वारा सताई जाएगी, लेकिन उस सताव में वो जय प्राप्त करेगी। मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, लेकिन उसकी मूर्ति की ना तो पूजा करेंगे और ना ही उसका छाप अपने माथे पर और ना ही अपने हाथों पर लेंगे, और वो जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। और लिखा है ये तो उनका पहला पुनरुत्थान है। आइए मैं आपको फिर एक बार उस वचन को पढ़ के सुनाता हूं। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये तो पहला पुनरुत्थान है। दुल्हन का ये पहला पुनरुत्थान है। कलीसिया का ये पहला पुनरुत्थान है। जब ये पहला पुनरुत्थान है तो इससे पहले जो तुम कहते हो कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, कलीसिया का महाक्लेश में जाने से पहले पुनरुत्थान होगा, उठा लिया जाना होगा, रैप्चर होगा, तो वो कौन सा पुनरुत्थान होगा? वो कौन सा रैप्चर होगा? ये पहला है तो वो उसका कोई है ही नहीं संख्या। दोस्तों, जब ये पहला है तो इससे पहले कोई रैप्चर हो सकता है? कोई पुनरुत्थान हो सकता है? नहीं दोस्तों, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। दोस्तों, कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के इस सिद्धांत को सिखाने वालों से फिर एक बार मैं चैलेंज करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। मेरा ये चैलेंज है कि मुझे बाइबल के वचनों में से निकालकर बताइए कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। यहां तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है यह उनका पहला पुनरुत्थान है, और इस पहले पुनरुत्थान में वे लोग सताए गए, मारे गए और जीवित होकर 1000 वर्ष यीशु के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वो उसकी दुल्हन है। तो दोस्तों, कलीसिया महाक्लेश में होकर ही उठा ली जाएगी। उसके लिए उसकी दुल्हन को आने वाले दिनों में जो महासंघर्ष है, 7 साल के उस महासंघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों, आपको आज का ये संदेश वचन के अनुसार सही लगता है तो इस संदेश को, इस वीडियो को और तक पहुंचाइए। और आपके दिलों में कोई प्रश्न उठता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।